चलो भैया स्टार्ट करते हैं। कितने एग्जाम्पल कर लिए थे हमने? नॉमेनक्लेचर के 24। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? यूनिट 5, उपसह संयोजक यौगिकों का रसायन। उपसह संयोजक यौगिकों का रसायन। और हम आईयूपीएससी नामकरण कर रहे थे। 24 कर लिए थे, है ना? कितने बचे? जो भी बचे लिखते हैं हम। कौन सा करना है अब हमें? 25वां। क्या था भैया 25वां? बोलो। क्या PtCl2NH3 होल 4? ये नहीं था? कौन सा था? COCl2NH3 होल 4। ठीक, ये लिख रहे हैं COCl2NH3 होल 4। और ये भी कितने हैं? 3। फिर इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? CrCN6। CrCN6। चलो भैया नॉमेनक्लेचर करें। क्या करेंगे इसका? नॉमेनक्लेचर। दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है ना? अब दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है तो हमने चार्ज कैलकुलेट करने के लिए अलग तरीका देखा था, परंतु यहाँ तो पॉजिटिव पार्ट कितना दे रखा है? 3। मतलब इस पर कितना नेगेटिव होगा? 3 नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव भैया? 3। और ये नेगेटिव पार्ट कितना है? 1। तो इस पर कितना पॉजिटिव होगा? 1+। तो यहाँ पे हमें चार्ज कैलकुलेट करना नहीं है। यहाँ तो दे रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट का नंबर, तो हम उससे चार्ज निकाल लेते हैं कि अगर पॉजिटिव पार्ट 3 है तो इस पर कितना नेगेटिव होगा? 3 नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट कितना है? 1। तो इस पर कितना पॉजिटिव होगा? 1। क्लियर? तो आप क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर करेंगे। पहले किस पार्ट का नाम लिखते हैं? किसका लिखेंगे? पॉजिटिव पार्ट का। पॉजिटिव पार्ट में लिगेंड एक से ज्यादा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लोराइडो C से स्टार्ट होता है, एमीन A से। क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन। फिर डाइक्लोराइडो। ओके सर। फिर धातु का नाम। धातु का नाम लिखने से पहले चार्ज। पॉजिटिव पार्ट में धातु है तो नाम जैसे का तैसा। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? अब नेगेटिव पार्ट का नाम। कितने भैया? लिगेंड का नाम लिखेंगे कितने? 6। क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनाइडो। और फिर धातु का नाम। क्या नेगेटिव पार्ट में धातु है? क्रोमियम। तो क्या हो जाएगा? क्रोमेट। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब भैया यही कहे हम क्या निकाल सकते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर? कैसे? कोबाल्ट का क्या माना? x। एक Cl पर 1 माइनस 2 Cl पर NH3 उदासीन लिगेंड। 1 पर 0 चार्ज, 4 पे भी कितना चार्ज? 0 चार्ज। प्लस 0। टोटल चार्ज किसके बराबर? प्लस के 1 के। -2 उधर गया, +1 और +2 कितना हो गया? 3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहीं से निकाल सकते हैं। क्या मान लिया? x। 1 Cl पर 1 माइनस 6 Cl पर 6 माइनस। टोटल चार्ज किसके बराबर? माइनस के 3 के। कितना आया भैया जी? 3। ओके, कितने लोगों का सही? किसी का भी सही नहीं। ओके, कोई बात नहीं। ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट का अगर नंबर दे दे तो हमें आपको चार्ज पता चल जाए, पर नंबर नहीं दिया तो आपको किस मेथड से करना है, जैसा मैंने आपको सिखाया है। ठीक है? नेक्स्ट बोलो क्या एग्जांपल है? CONH3 होल 6। नेक्स्ट 25वां एग्जांपल। CONH3 होल 6। काउंटर आयन कौन है? ClSO4। ठीक भैया, इसी का नॉमेनक्लेचर करना है। कर सकते हैं, बड़ा आसान है। कैसे करोगे? 1 Cl पर 1 माइनस, SO4 पर कितना माइनस होता है? 2 माइनस। तो इस पूरे पार्ट पे कितना पॉजिटिव होगा? 1 और 2। 3 नेगेटिव, तो इस पे कितना? 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखना है। लिगेंड का पहले क्या लिखूंगा? हेक्सा एमीन। फिर क्या? कोबाल्ट। धातु का नाम जैसे का तैसा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट में धातु है, उसका ऑक्सीकरण अंक। नेगेटिव पार्ट का नाम क्या लिखूं? क्लोराइड। क्लोराइडो नहीं, क्लोराइडो नहीं। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। अगर क्लोरीन अंदर होता तो लिगेंड होता, फिर तब लिखते क्लोराइडो। इसका क्या? सल्फेट। और अगर सल्फेट अंदर होता तो क्या लिखते हैं? सल्फेटो। क्या बन जाता वो? लिगेंड। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। क्या मान लिया इसका? x। एक NH3 पे कोई चार्ज नहीं, 6 पर भी
जीरो चार्ज, टोटल चार्ज किसके बराबर, प्लस के 3 के, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस का 3। कितने लोगों का सही, बहुत बढ़िया, शानदार, लगे रहो। नेक्स्ट भैया, ये नोट कर लो जल्दी से जिन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 26, 26, सॉरी ये क्या था, 25, 26 और ये हो गया 27, 27वां एग्जाम्पल लिखे भैया। 27वां एग्जाम्पल, पीटी Br Cl NH3 NH3.py करे भैया, नॉमेनक्लेचर किया है आपने, मैं कर दूं, देखिए कैसे होगा। क्या ये पूरा पार्ट न्यूट्रल है, यस सर, इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो हमें कॉम्प्लेक्स का ही नाम लिखना है, पहले लिगेंड का, लिगेंड एक से ज्यादा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या लिखूं, ब्रोमाइडो बी, क्लोराइडो सी, एमीन ए, पिरिडिन किससे स्टार्ट होता है, पी वाई से, पिरिडिन है भैया ये, पी वाई मतलब कौन, पिरिडिन, पिरिडिन का फार्मूला क्या होता है, C5H5N, स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसा जिसमें 5 नाइट्रोजन होते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास एक क्या है, लोन पेयर, और ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, तो ये क्या दे सकता है, लोन पेयर। तो लिगेंड है, कैसा लिगेंड, उदासीन लिगेंड, फार्मूला याद रहेगा, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, पी वाई। चलो भैया पहले किसका लिखें, एमीन का, क्या लिखूं, एमीन, फिर क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, उसके बाद क्लोराइडो, क्लोराइडो, उसके बाद पिरिडिन, और उसके बाद धातु का नाम, न्यूट्रल पार्ट में धातु प्लेटिनम, तो धातु का नाम जैसे का तैसा, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो भैया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लिया, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज एक्स मान लिया, एक ब्रोमीन पर एक नेगेटिव, एक क्लोरीन पर एक नेगेटिव, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, +0, पिरिडिन न्यूट्रल लिगेंड, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता, टोटल चार्ज किसके बराबर, 0 के, -1 -1 -2, उधर गया प्लस का 2। क्लियर, कितने लोगों का सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितने हो गए, 27। नेक्स्ट करते हैं 28, कौन सा देखेंगे, 28, क्या है भैया 28 एग्जाम्पल, बोलो, FeEDTA, और पूरे पर चार्ज है क्या, कितना माइनस, एक माइनस, एक ही माइनस है ना, ओके, करो भैया इसका नॉमेनक्लेचर, फटाफट फटाफट करें। देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ऋणात्मक पार्ट है, पहले लिगेंड का लिखेंगे नाम, लिगेंड कौन है, इथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, याद आया ना, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, कितने कार्बन, इथिलीन मतलब 2 कार्बन, डाईएमीन मतलब कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेटो मतलब कितने एसीटेटो ग्रुप, 4, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 इसको दो, एक का नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तब इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये भी 3 बॉन्ड बनाता है, तब इसके पास एक लोन पेयर होता है। कितनी जगह से लोन पेयर दे सकता है, 6 जगह से, पर EDTA पर टोटल कोई चार्ज आपसे पूछे कि EDTA पर टोटल चार्ज कितना होता है, तो -4, और एक ऐसा लिगेंड है ऋणात्मक, इसलिए इसके नाम के पीछे क्या लगाया, एसीटेटो। नेगेटिव पार्ट में धातु है, क्या लिखेंगे, फेरेट, और फिर धातु का ऑक्सीकरण अंक निकाले, आयरन का क्या माना, X, इथिलीन डायमीन एक पर कितना चार्ज होता है, -4, टोटल चार्ज किसके बराबर, -1 के, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3, कितने लोगों का सही, वेरी गुड, कराना गलत, लिगेंड याद होना चाहिए, है ना, बिना लिगेंड के अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, और लिगेंड का चार्ज भी याद होना चाहिए, नहीं तो आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख नहीं पाओगे। नेक्स्ट 29 एग्जांपल, क्या है भैया 29 एग्जांपल, NaCO,
NaCO होल 4, यही है, ठीक है। करें, कंफ्यूजन था इसमें, चलो कंफ्यूजन दूर करते हैं इसमें भी। एक Na पर कितना चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है, पूरे पार्ट पर एक माइनस, है ना। कोई तकलीफ किसी को नहीं है। पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले क्या लिखेंगे, सोडियम, ओके। नेगेटिव पार्ट पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन है, उदासीन, कितने हैं, 4। टेट्रान, उदासीन लिगेंड का नाम क्या है, कार्बोनिल, क्या बोलते हैं इसे, कार्बोनिल। लिगेंड का नाम लिख दिया, धातु का नाम, नेगेटिव पार्ट में धातु है तो नाम के पीछे 8, कोबाल्टेट, और फिर उसका ऑक्सीकरण अंक निकालने, यही क्या माना, X। न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं, 4 पर भी कोई आवेश नहीं, 0 चार्ज, टोटल चार्ज किसके बराबर, -K1 के बराबर। कितने बराबर आया। अब रोमन में -1 कैसे लिखते हैं, किसी ने बताया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, -1, जैसा हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। क्लियर। ये एग्जाम्पल केवल इसलिए दिया गया, आपसे नहीं पूछेंगे 12th स्टेट बोर्ड एग्जाम में, ये इसलिए दिया है कि आपके मन में ये बात आ गई कि धातु जो रहती है वो केवल कौन सी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है, धनात्मक, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करती है, लूज। पर कुछ एग्जाम्पल है जिसमें वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, -1। तो -1 अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है कुछ धातु का, तो करना है ना। वो तो आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दे दिया एग्जांपल। नेक्स्ट, लास्ट क्या है, 30, एग्जांपल नंबर 30। बोलो भैया 30 क्या है, लास्ट COEN होल ट्वाइस, COEN होल ट्वाइस, ClONO, इस पर कोई चार्ज है क्या पूरे पर, यस सर है, कितना है, +1 चार्ज। नॉमेनक्लेचर करना है, पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव पार्ट का ही करना है। पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड अगर एक से ज्यादा हो तो क्या करते हैं भैया जी, अरे ओ भैया जी क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते हैं। देख लो, इथिलीन डाइमीन ई से स्टार्ट होता है, क्लोराइडो सी से, नाइट्रेटो N से, है ना। ये नाइट्रेटो है, अगर NO2 पर एक माइनस होता है, नेगेटिव लिगेंड, NO2 का N अगर लोन पेयर देता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रेटो N। अगर NO2 का कौन लोन पेयर दे, O, उभयधर्मी लिगेंड है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते यही है नाइट्रेटो, पर नाम के पीछे क्या लगा देते हैं, O। ठीक, ABCD में कौन पहले, तो क्या लिखे पहले, क्लोराइडो, फिर क्या लिखे, इथिलीन डाइमीन, नाम में ही डाई आ रहा है, कितने, 2, क्या लिखेंगे, 20, फिर डैश, कोष्टक में उसका पूरा नाम क्या लिखेंगे, इथिलीन डाई एमीन, लिख दिया, कोष्टक क्लोज कर देंगे। फिर एको लिगेंड, किसका नाम लिखेंगे, नाइट्रेटो, नेगेटिव लिगेंड नाइट्रेटो, क्या लिखूंगा, ओ। उसके बाद क्या करेंगे, धातु का नाम लिखेंगे, किसका, धातु का नाम, ये साइड में रख देते हैं इसको। ठीक, धातु का नाम क्या लिखे भैया, पॉजिटिव पार्ट में धातु है, नाम जैसे का तैसा, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, और धातु का नाम लिखने के बाद उसका ऑक्सीकरण अंक निकाल लें। क्या माना, X, इथिलीन डाइमीन, उदासीन लिगेंड, कोई आवेश नहीं होता, एक क्लोरीन पर एक माइनस, NO2 पर भी एक माइनस, टोटल चार्ज किसके बराबर, प्लस के, -1 -1 -2 उधर गया, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3। कितने लोगों का सही, बहुत बढ़िया, सीख गए, समझ में आ रहा है सभी को, नोट कर लो ये। लिख लिया भैया, ये नॉमेनक्लेचर की फाइनल प्रैक्टिस हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई है। ठीक, अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक, कुछ सीखेंगे। हेडिंग डालो फिर कॉपी में अपने नोट्स में, हम सीखेंगे आयनों की संख्या की गणना। क्या सीखेंगे, आयनों की संख्या की गणना। हेडिंग डाल लो जल्दी से सभी, आयनों की संख्या की क्या देखने जा रहे हैं, गणना। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, पहले समझ लो फिर लिख लेना। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए, पहला
K4 FeCN होल 6। दूसरा एग्जांपल K3 FeCN होल 6। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ CuNH3 होल 4 SO4। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल लिखो आप। फोर्थ एग्जांपल आपके लिए क्या लें? फोर्थ एग्जांपल लो FeNiCO होल 4। ठीक, ये 4 एग्जांपल है। देखते हैं आयनों की संख्या की गणना। क्या यौगिक आयनिक है? हाँ सर, धातु है तो आयनिक है। तो आप जल में डालोगे तो आयनिक यौगिक क्या देते हैं? आयन देते हैं। कितने आयन देंगे बताओ? ये पार्ट कितना है? 1, तो इस पर कितना पॉजिटिव होगा? 1 प्लस होगा। ये कितने हैं? 4, तो इधर कितना नेगेटिव होगा? 4 नेगेटिव। ये 1 प्लस लिखा है, ये 1 पोटेशियम का चार्ज है। कितने पोटेशियम का? 1 पोटेशियम का। परंतु इसको जल में डालोगे तो तुम्हें कितने पोटेशियम मिलेंगे? 4 पोटेशियम धनायन मिलेंगे, प्लस एक क्या मिलेगा आपको? ऋण आयन FeCN होल 6। पूरे पे कितना नेगेटिव? 4 नेगेटिव। बोलो कितने आयन मिले? गिनो। 4 तो धनायन और इसके आगे क्या लिखा है? 1। कितने ऋण आयन? 1 ऋण आयन। टोटल कितने आयन मिले? 5 आयन। कितने मिलेंगे? 5। बाकी के करो जल्दी से, फुर्ती से, फटाफट। आयनों की संख्या बताओ मुझे। चलो करते हैं। आपने कर लिया? चेक करें। कॉम्प्लेक्स पार्ट है, 1 के पर 1 प्लस। पोटेशियम कितने हैं? 3, तो इधर कितना? -3। तो आपको कितने धन आयन मिलेंगे? 3 तो क्या मिलेंगे? K प्लस, प्लस एक क्या मिलेगा? ऋण आयन। क्या नाम इसका? FeCN होल 6। पूरे पे कितना नेगेटिव? 3। कितने आयन मिले? 3 और 1 4। कितने आयन मिलेंगे? धन आयन और ऋण आयन को मिलाकर टोटल आयनों की संख्या बतानी है। कितने मिले? 4। नेक्स्ट देखें, इसको भी किस में डाला? पानी में। इसको भी किस में डालेंगे? पानी में। आपको पता है SO4 पे कितना चार्ज होता है? 2 माइनस। तो इस पूरे पार्ट पर कितना? 2 प्लस। क्लियर? क्या क्या मिलेगा भैया आयन में? एक क्या मिला? CuNH3 होल 4। पूरे पे कितना? प्लस। 2 प्लस और एक क्या मिला? SO4 2 माइनस। एक ऋण आयन और एक धन आयन। कितने आयन मिले? 2 आयन मिले। नेक्स्ट बताइए, इसको पानी में डाले, डाला आपने, कितने आयन मिली? 1? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। लिगेंड और धातु के बीच उपसहसंयोजक बंध है। ये पानी में डिसोसिएट, टूटेगा नहीं तो आयन नहीं देगा, तो कोई आयन नहीं मिलेगी। कितनी आयन मिली? 0। कितनी मिली? 0। कितने लोगों का सभी का सही था? ये चारों ही। वेरी गुड। ठीक, यहीं से कंसेप्ट आप लेकर चलो अपने साथ। कौन सा कंसेप्ट है सर? अगर ये सारे आयन दे रहे हैं तो ये सब क्या है? विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। तो विद्युत अपघट्य अगर है तो इनकी चालकता की बात हो सकती है। और चालकता किस पे डिपेंड करती है? आयनों की संख्या पर। किस पे डिपेंड करती है? आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी चालकता उतनी ज्यादा होगी। आयनों की संख्या जितनी कम चालकता उतनी कम। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 2-4 विद्युत अपघट्य देके कि इन चारों में से किस विद्युत अपघट्य की चालकता सबसे ज्यादा होगी। तो पानी में डालने पर जो सबसे ज्यादा आयन देगा उसकी चालकता सबसे ज्यादा। तो इन सब में सबसे ज्यादा किसकी हो गई? 5 आयन कौन दे रहा है? K4 FeCN6। तो हमारा आंसर क्या होगा? K4 FeCN6। नोट करो इसको, नोट करो भैया। अब स्टार्ट करेंगे हम समावयवता। ठीक, नोट कर लो।